कभी कभी अपराध की कहानी इतनी सफाई से बुनी जाती है कि सच का रास्ता ढूंढना चुनौती बन जाती है। कंजी गांव में हुई एक संदिग्ध मौत भी ऐसी ही थी, पर सिंगरौली पुलिस की तेज तर्रार नजर, सोच-परख जांच और दृढ़ संकल्प ने इस अंधी हत्या का पल भर में स्पष्ट सच में बदल दिया। परिवार ने आत्महत्या का नकली मंचन तैयार कर पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन सिंगरौली पुलिस की विवेचना उसी क्षण सक्रिय हो गई जब घटनास्थल के बारीक संकेत बयान से मेल नहीं खाए। दरअसल 29 नवंबर को कंजी गांव निवासी कृष्णा प्रसाद शाह ने अपने भाई संजीत की मौत को आत्महत्या बताने का प्रयास किया। प्रारंभिक बयान से परिवार के सभी सदस्य इस कहानी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन पुलिस टीम ने घटनास्थल परिस्थितियों और बयानों में विरोधाभास को गंभीरता से लिया और मर्ग को विवेचना में बदल दिया। जिला अस्पताल बढ़न से प्राप्त पीएम रिपोर्ट ने साफ कहा कि मौत फांसी से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई थी। रिपोर्ट के आते ही पुलिस ने धारा 103(1) बीएनएस के तहत हत्या का मामला दर्ज किया। पूछताछ के दौरान परिजनों के बयान बदलते रहे। शुरुआत में बताया कि संजीत जमीन पर चित अवस्था में पड़ा था, बाद में कहा कि दरवाजा तोड़ने पर वह फांसी पर लटका मिला। इन्हीं विरोधाभासों ने पुलिस को हत्या की दिशा में जांच के लिए प्रेरित किया। वैज्ञानिक साक्ष्यों और निरंतर पूछताछ के बाद मृतक के भाई कृष्णा प्रसाद शाह ने स्वीकार किया कि विवाद को लेकर उसने नायलॉन की रस्सी से संजीत का गला दबाकर हत्या की थी। परिवार ने घटना के बाद आत्महत्या का नाटक रचकर पुलिस को गुमराह करने का भी प्रयास किया था। अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एक ग्राम कंजी अंतर्गत हुई अंधी हत्या का खुलासा करने में सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 29/11/25 को सूचनाकर्ता कृष्णा ने चौकी खुटार में एक सूचना दी कि उसका बड़ा भाई शराब के नशे में रात्रि में आया और मां को जुताई बुआई का 3000 रुपए दिया और कमरे में सोने चला गया। भाभी सोना कुमारी शाह खाना लेकर के उसके कमरे में पहुंची, परंतु उसने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब देखा तो मृतक जो संजीत जो है चित्त हालत में मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। जैसे ये सूचना मिली तत्काल चौकी प्रभारी खुटार के द्वारा इसमें मरकायम किया गया। गले में चोट के निशान थे, पीएम जो है डॉक्टर के पैनल के द्वारा कराया गया। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मृतक की गला दबा करके हत्या कारित की गई है। तत्काल इसमें हत्या की सुसंगत धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद जब परिजनों से प्रारंभिक रूप से पूछताछ की गई तो सूचनाकर्ता कृष्णा और उनके जो परिवारजन के द्वारा बताया गया कि मृतक जो है फांसी पर लटका हुआ था। इसके पूर्व में जो खुटार में सूचना दी गई थी उसमें चित्त अवस्था में बताया गया था और यह फांसी, दोनों में विरोधाभास हुआ। सख्ती से पूछताछ की गई। सूचनाकर्ता कृष्णा ने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसके द्वारा बताया गया कि रात्रि में 11 बजे जब भाई के साथ नोकझोंक हुई उसी दौरान इसने गला दबा करके हत्या कारित कर दी। सुबह जब उठा तो परिजनों को ये कन्विंस किया कि उसने हत्या तो कारित कर दी है, लेकिन अब सभी लोगों को बचाना है और उसने एक स्टोरी बनाई कि अपन को पुलिस को सूचना देनी है कि इसने फांसी लगाई है, मैंने गला दबा करके नहीं मारा है। इसमें जो हत्या की प्रमुख वजह सामने आई है, एक तो ये कि संजीत जो है अक्सर शराब पीता था और मछली वगैरह में अपनी कमाई उड़ा देता था। दूसरा, संजीत ने कुछ दिन पहले जो आरोपी है कृष्णा को अपनी पत्नी के साथ संदिग्ध अवस्था में देख लिया था, तो इस दौरान भी उनकी नोकझोंक हुई थी। तीसरा कारण, उसके पिता ने प्रॉपर्टी खरीदी है मृतक के और आरोपी के, तो उसमें ये जो आरोपी है ये चाहता था कि यदि इसकी मृत्यु कार्य कर देता हूं मैं तो इकलौता वारिस उस प्रॉपर्टी का मैं बन जाऊंगा। मुख्य रूप से 3 वजह ये सामने आई हैं। इसमें मुख्य आरोपी जो संजीत है उसको जेल दाखिल कर दिया गया है। बाकी 4 आरोपियों का जो अपराध है जमानती प्रकृति का होने पर नोटिस पर छोड़ा गया है। इस पूरे खुलासे पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें 10,000 का नगद इनाम घोषित किया गया। सिंगरौली जिले से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।